मंगलवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्थिते। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्ति का अधिकार चलता है, उसमें गुरुदेव श्री के कल का जो आधा व्याख्यान था उसमें भी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा चली, 16वीं शक्ति, और आज भी थोड़ी चर्चा चली। और फिर अंतिम प्रवचन के अंतिम हिस्से में 17वीं शक्ति अगुरु लगत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ हुई। जो कल चर्चा आई थी कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का जो परिणमन हुआ, यानी जब जीव ने अपने ज्ञाता स्वरूप आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उसको अनुभव में लिया, तो उस ज्ञप्ति मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का भी पर्याय में परिणमन हुआ। तो जैसे कि ये शक्ति है त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, इसका स्वरूप क्या कहा गया कि जो घटबड़ नहीं होता, ऐसा जो अपना स्वरूप उसमें नियत पने रहने रूपता वाली त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। यानी वस्तु का स्वरूप नियत है, नियत नाम घटबड़ बिना का है। तो घटबड़ बिना का जो ऐसा स्वरूप है, वो स्वरूप को नियत रहने रूप, उसमें नियत पना रखने रूप ये त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। तो कहा उसका पर्याय में भी परिणमन होता है। अब जो शक्ति ही इसी प्रकार की है कि जो नियत पने को धरती है, तो नियत पने को धरती होने से उसकी पर्याय में भी नियत पना है, उसमें भी घटबड़ होती नहीं। ये चर्चा कल आई थी, थोड़ी और गुरुदेव ने ली, अपने को भी उसमें और दृढ़ता आएगी उस चर्चा से, उस भाव की। देखो कहते हैं पर्याय में भी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन होता है, कम बड़ नहीं। ऐसा पर्याय में लागू पड़ता है भाई। धीरे से समझना, न समझ में आए तो रात्रि में इस संबंधी प्रश्न करना। कहते हैं यहाँ तो यह प्रभु पूर्ण 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 पर के त्याग ग्रहण से शून्य, ऐसी इसमें शक्ति है, गुण है, स्वभाव है। तो उस स्वभाव की जहाँ प्रतीति हुई, स्वयं सन्मुख होकर स्वयं का आश्रय लेकर जहाँ ज्ञान हुआ, तो पर्याय में भी त्यागो, इस त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन पर्याय में भी आया।
यही चर्चा चलती थी ना। तो वह पर्याय भी त्यागो उपादान से शून्य है। सीधी बात है। ज्ञान की पर्याय का परिणमन जानने रूप, दर्शन की पर्याय का परिणमन देखने रूप, सुख गुण की पर्याय का परिणमन आनंद रूप, तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति नामक गुण शक्ति का परिणमन त्यागो उपादान शून्य स्वरूप। तो त्यागो उपादान शून्यत्व का मतलब क्या कि जो घटबढ़ नहीं होता, नियत पने में रहने रूप, तो वो पर्याय में भी परिणमन ऐसा है कि घटबढ़ नहीं होता। क्योंकि अब इसका एक और लॉजिक, क्योंकि एक भी पर्याय हो, चाहे तो सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय हो, यदि इस पर्याय को निकाल डाले तो पूरा द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। यहाँ शुद्ध की बात है भैया, अशुद्ध से न द्रव्य सिद्ध होता है न पर्याय सिद्ध होती है, इसलिए शुद्ध की बात है। शुद्ध पर्याय में छोटी, अल्प में अल्प सम्यक दर्शन की पर्याय हो, तो वो सम्यक दर्शन की अल्प पर्याय भी पूर्ण द्रव्य को सिद्ध करती है, साबित करती है। इसलिए पर्याय को पूर्ण कहने में आ रहा है। दो लॉजिक आए कि एक तो जिस भाव की पर्याय है वो उस भाव से है, तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन भी त्यागो उपादान शून्य है, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, कोई गुण की, जैसे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि की कोई भी ऐसे सम्यक दर्शन लिया, प्रतीति की सम्यक पर्याय, शुद्ध पर्याय लेना, तो जो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई उसने क्या ये मैं अल्प शुद्ध हूँ ये सिद्ध किया कि मैं परिपूर्ण तत्व हूँ ये सिद्ध किया। तो परिपूर्ण तत्व को सिद्ध करने वाली पर्याय पूर्ण है। जाओ, कहते कि नहीं कहते, श्रद्धा गुण की पर्याय पूर्ण परिणमती, कहते ना। वो तो अब अगली शक्ति आएगी ना, अगुरु लघुत्व शक्ति, हानि वृद्धि वाली, वहां भी देखेंगे अपन, उसका भी भाव कोई बहुत ही सूक्ष्म है। अरे इसके संप्रदाय के जन्मे उन्हें जैन परमेश्वर क्या हैं, जैन कौन होंगे, इसकी खबर नहीं होती। जैन कोई संप्रदाय नहीं, जैन कोई कल्पना से खड़ा हुआ मार्ग नहीं, वह तो वस्तु का स्वरूप है। और ये गुरुदेव की बहुत पंक्ति बहुत प्रिय है उनको, जिन सो ही है आत्मा, अन्न सो ही है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। ये जैन संप्रदाय नहीं है, ये 100 1000 लाख करोड़ इकट्ठे हो गए और हम जैन हैं, हम जैन हैं कि ना भैया, ये तो तुम सब एक सर्वज्ञ को के मानने के मान्यता रूप, मानने की मान्यता, मानता तो है नहीं, मानने की मान्यता रूप एक समुदाय संप्रदाय हुआ, इसको जैन कहते नहीं। जैन तो वो है कि जो जिनेंद्र परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप कहा उसको स्वीकार करे, तो वह सर्वज्ञ को भी स्वीकार करता है, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करता है, अपने स्वरूप को स्वीकार। ये चर्चा थी त्यागोपादान शून्यत्व की। अब अपन आते हैं अगुरु लघुत्व शक्ति, 17वीं शक्ति। थोड़ा सा इसमें चित्त को एकाग्र करके अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। तो इस ये बात क्योंकि सूक्ष्म बात है थोड़ी सी, है ना, और सूक्ष्म है पर अंकुर भाई सरल है। सूक्ष्म है और सरल है का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म है माने उपयोग को एकदम एकाग्र करके समझो ऐसी है, और सरल है माने आसानी से समझ में आ जाएगी ऐसी है। कठिन नहीं है, कठिन करके छोड़ना नहीं है, है ना। पहले जब परीक्षा देते थे ना, पढ़ते थे, तो कोई चैप्टर बहुत कठिन आ गया तो अपने को लगता था कि प्रश्न तो उतने ही आने हैं, उसमें भी ऑप्शन आता है ये वाला करो या ये वाला करो या कोई 5 करो, तो एक चैप्टर रहने ही दो, हाथी मत लगाओ ऐसे। क्योंकि पहले के विद्यार्थी भी यही कहते आए कि कठिन है, कठिन है, कठिन है।
तो अपन कठिन के चक्कर में हाथ ही मत लगाओ, तो ऐसा अपन यहाँ नहीं कर सकते, है ना। यहाँ अपने को नंबर लाने का काम नहीं है, अपने को सिद्धों के नंबर में जुड़ जाना है ना, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते, समझना तो पड़ेगा। देखो, सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित स्वरूप प्रतिष्ठित्व कारण विशिष्ट गुण आत्मिका अघुरु लघुत्व शक्ति। देखो, इसी में बहुत सरल है, बस थोड़ा लंबा है और जुड़ा हुआ वाक्य है। दोबारा से, सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित, यहाँ तक पढ़ा अपन ने। 6 स्थानों में समा जाने वाली वृद्धि और हानि, इतना ही तो आया। परिणित माने कौन के पर्याय, पर्याय की व्यक्तता में 6 स्थान में हानि के और 6 स्थान वृद्धि के, इन 12 स्थानों में समा जाती है जो भाव रूपता उससे परिणित पर्याय, वो इस अघुरु लघुत्व शक्ति के कारण स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण है। यानी कि जड़ चेतन नहीं हो जाता, चेतन जड़ नहीं हो जाता, कोई द्रव्य अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, कोई गुण अन्य गुण नहीं हो जाता, अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा में रहता है। ऐसी एक अघु अगुरु अलघु पने की शक्ति। अगुरु लघुत्व गुण सामान्य गुण में आता है ना, अगुरु लघुत्व गुण तो सामान्य गुण में आता है, तो परिभाषा सबको याद होगी, नहीं होगी तो दोहरा लेते हैं। जिस गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, और अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते, ऐसा अगुरु लघुत्व गुण है। 3 बातें आ गई, 3 बातें आ गई, उससे ही समझना है अपने को इसको, क्योंकि वो वही वाली बात यहाँ है। आ गुरु आ लघु, गुरु माने अधिक नहीं और लघु माने कम नहीं। अधिक नहीं कम नहीं, इतना कहा ना, तो अधिक नहीं और कम नहीं, तो कितने से अधिक नहीं और कितने से कम नहीं, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। आ गुरु आ लघु, तो गुरु यानी अधिक, तो अधिक नहीं, कितना अधिक नहीं और कितना कम नहीं, बात आ गई। तो सर्वज्ञ देव कहते हैं कि 6 स्थान में समा जाने वाली जो 6 स्थान हानि के और 6 स्थान वृद्धि के, ये 12 स्थानों में समा जाता है जो गुणों की व्यक्तता का भाव किसी पर्याय में वो इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं। आ गुरु आ लघु, आया ख्याल में आई बात? पकड़ना जरा बारीकी से, इसी में से अर्थ निकलेगा। आ गुरु आ लघु, जो नहीं होता है अधिक और नहीं होता है कम, इससे फायदा क्या होता है कि वो वस्तु अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं खोती, वह वस्तु अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं खोती, है ना। जैसे कोई लो, मान लो नमक लो, नमक है वो खारेपन से परिणमित है, तो उसके खारेपन की अधिकता की और हीनता की यदि कोई मर्यादा रहे तब ही तो वो नमक रह सकता है। इतना ही हीना हो गया, इतना हीना हो गया कि खारापन ही नहीं बचा तो नमक नहीं बचा।
और इतना खारा हो गया, इतना खारा हो गया कि कड़वाहट को प्राप्त हो गया, तो नमक नहीं बचा। तो नमक को भी नमक रहने के लिए उसके खारे पने की व्यक्तता में उसके हानि वृद्धि की कोई मर्यादा है कि नहीं? वो मर्यादा में परिणमित होता है। इस कारण से नमक नमक के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। ये वाली बात है। सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित, क्योंकि परिणित तो है ही वस्तु, परिणमन में तो प्रति समय है ही। तो परिणमन क्या होता है कि प्रत्येक वर्तमान समय में उस वस्तु के अनंत गुणों की व्यक्तता का भाव प्रकट होना, इसका नाम परिणमन है। और परिणमन किसे कहते हैं? एक तरफ से एक कार्य को परिणमन कहते हैं, तो ठीक है। कार्य क्यों कहते हैं? कि वो हुआ है इसलिए कार्य कहते हैं। जो है वो वस्तु है, जो है वो गुण है, जो हुआ सो कार्य है। एक परिभाषा तो पर्याय की हुई कार्य रूप, पर वो कार्य रूपता में होता क्या है कि वो वर्तमान समय में उस द्रव्य के जितने गुण स्वभाव अनंत हैं उनकी व्यक्तता का भाव प्रकट होता है। उसको कहते हैं परिणति, पर्याय, परिणमन दशा। हाँ, हानि वृद्धि कल अपन ने कहा था ना कि पर्याय कोई घटबड़ नहीं होती, पर्यायों में घटबड़ता है। समझ गए ना? जैसे एक सेना की टुकड़ी है 100 सैनिकों की, उसमें 100 सैनिकों की टुकड़ी में ऊंचाई में घटबड़ है। 100 सैनिकों की टुकड़ी में ऊंचाई में घटबड़ है। टुकड़ी किसे कहते हैं? 100 सैनिकों का समूह। तो वो रेजिमेंट बोलो, टुकड़ी बोलो, छोटी सेना बोलो, तो वो सेना की टुकड़ी में ऊंचाई में घटबड़ है। लेकिन प्रत्येक एक एक सैनिक को अलग करो तो उसकी ऊंचाई कहाँ घटबड़ रूप है? उसकी ऊंचाई किसी की 5'11", किसी की 5'10", किसी की 5'9", किसी की 6, किसी की 6'1". तो जिसकी जितनी है उसकी तो उतनी है ना। लेकिन सब सैनिकों को देखो तो उनमें उन सैनिकों की टुकड़ी में ऊंचाई में घटबड़ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपन सब बैठे हैं, तो अभी अपन सब बैठे हैं तो सबकी ऊंचाई अपेक्षा घटबड़ है कि नहीं? लेकिन यशवंत भाई की ऊंचाई में क्या घटबड़ है? जितनी ऊंची है सो है। तो घटबड़ अभी अपन उसी में आ गए, त्यागो उपादान में, उसी से पकड़ेंगे इसको। त्यागो उपादान में घटबड़ नहीं ना, तो क्योंकि पर्याय घटबड़ रूप नहीं होती, पर्यायों में घटबड़ होती है। ये न्याय पकड़ना जरा। अब देखो वो पर्यायों में घटबड़ किस प्रकार होती है। पर्याय में घटबड़ नहीं होती। जो तुमने कहा ना अभी, एक समय की पर्याय तो किसी एक स्थान रूपता से व्यक्त है, वो एक ही पर्याय में घटबड़ नहीं है, पर पर्यायों में घटबड़ है। तो पर्यायों में घटबड़ किस प्रकार है कि कोई पर्याय अपने वर्तमान समय में अपने किसी भाव से व्यक्त रूप है और अगली पर्याय उस पूर्व भाव की अपेक्षा अन्य भाव से, अन्य घटबड़ भाव से व्यक्त है, और पूर्व भाव की अपेक्षा अगली पर्याय अन्य भाव से बड़ी या घटी रूप है। तो ये षटगुणी हानि वृद्धि इसे कहते हैं कि पूर्व पर्याय की अपेक्षा
अगली जो पर्याय या वर्तमान पर्याय उसमें वह गुणों की व्यक्तता के भाव घटे हुए या बढ़े हुए होते हैं, इसलिए उसे षटगुणी हानि वृद्धि से परिणत कहते हैं। आई बात ख्याल में आई है ना? टालना नहीं भैया, टालने वाली बात नहीं है। नहीं आएगी समझ में तो अपने पास समय है, कैसे मैं बताता हूँ। अभी अपन ने इस बात को शुरू किया है, कल के प्रवचन में फिर गुरुदेव त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति लेंगे और फिर अगुरु लघुत्व शक्ति लेंगे, तो अपने पास थोड़ा समय मिल सकता है समझना जरा, लेकिन समझना पूरा और पक्का। देखो, षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणति, यहां तक की बात समझ में आ गई, इतनी बात तो ख्याल में आई। अब इसके द्वारा यानी 6 वृद्धि के स्थान और 6 हानि के स्थान, इन 12 स्थानों के से बाहर कोई गुण व्यक्त नहीं होता, तो ऐसा होने से वस्तु अपने स्वरूप प्रतिष्ठा में रहती है, वस्तु अपने स्वरूप को खो नहीं बैठती। जैसे अपन ने अभी नमक की बात का विचार किया, नमक में एक गुण ही लो, खारापन, तो कोई समय में खारापन हीना भी हो सकता है थोड़ा, कोई समय में खारापन थोड़ा अधिक हो सकता है। ठीक बात समझ में आई? तो वो खारेपन की हीनता और खारेपन की बढ़ोतरी इतनी नहीं हो सकती कि खारापन बढ़ता हुआ कड़वा हो जाए और हीन होता हुआ वो खारा ही ना रहे, इतना नहीं हो सकता। इतना नहीं हो सकता, इसलिए नमक सदा नमक रहता है। इसका नाम है स्वरूप प्रतिष्ठा। तो इसके कारण स्वरूप, इसकी कारण रूप, विशिष्ट गुणात्मिका। देखो, ये अगुरु लघुत्व को सामान्य गुण कहा है, प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है इस अपेक्षा, लेकिन अपने द्रव्य की अपेक्षा ये विशिष्ट गुण है। सामान्य कहा, सामान्य अगुरु लघुत्व सामान्य गुण के विशेष गुण कि सब द्रव्यों में पाया जाता है ये अपेक्षा सामान्य गुण, लेकिन अपने द्रव्य में ये विशेष स्थान को प्राप्त है। क्या विशेष स्थान? कि ये वस्तु के स्वरूप को की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। अपन ने 3 बातें देखी थी परिभाषा में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। क्यों राकेश भाई, क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वह द्रव्य अपने गुणों की व्यक्तता में इतना हीन नहीं हो जाता, इतना अधिक नहीं हो जाता कि वो द्रव्य जड़ से चेतन हो जाए, चेतन से जड़ हो जाए। दूसरी बात, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। एक ही वस्तु के ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, जड़ में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ऐसे जो गुण हैं, उनकी व्यक्तता, जैसे कि स्पर्श की व्यक्तता इतनी अधिक रुक्ष या इतनी अधिक स्निग्ध नहीं हो जाती कि वो रंग वर्ण गुण बन जाए, ऐसे ही ये ज्ञान का परिणमन इतना नहीं हो जाता कि ये अन्य गुण हो जाए या गुण ही ना रहे। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तीसरी बात, ये वस्तु अनंत गुणों का अखंड एक स्वरूप है। तो ये अपने अपने गुण अपने अपने भाव से व्यक्त होते रहते हैं प्रत्येक समय, तो भी वे इस अखंडता को नहीं छोड़ते। क्यों? कि सब अपने अपने भाव से अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होते हैं, इसलिए वे अखंडता को नहीं छोड़ते, तो अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। 3 बातों से अगुरु लघुत्व गुण को समझाया है। ये 3 बातें किस प्रकार संभव हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसा कैसे संभव है कि 6 स्थानों में समा जाने, 6 स्थान वृद्धि के, 6 स्थान हानि के, ऐसे 12 स्थानों में समा जाने वाली गुणों की व्यक्तता के अंश में परिणित होने से ये अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता। ऐसा इसमें एक अगुरु लघुत्व शक्ति स्वरूप विशिष्ट गुण है। ये है इसकी बात। अब अपन पढ़ते हैं नीचे। मर्यादा है, रेंज है, उसकी रेंज है, इतनी ही रेंज है। इस रेंज से बाहर जाएगा तो वो जाता नहीं। यदि विचार करो न्याय लगाने को, यदि जाएगा तो अपने द्रव्य भाव को खो बैठेगा, अथवा गुण अपने गुणत्व को खो देगा, या वो अखंड पने अनंत गुण एक साथ जो अपनी अपनी मर्यादा में परिणत ना होए तो अखंडता को खो बैठेगा। 3 बातें आई थी ना गुरु लघुत्व गुण में, अपन ने याद तो किए थे बचपन में, लेकिन वो परिचय था, उस शब्द से, उस भाव से थोड़ा परिचय था। उसका मूल भाव तो ये है, देखो, 6 स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित। यद्यपि इस संबंध में कई बार चर्चा हुई, पंचास्तिकाय की स्वाध्याय के समय भी हुई, समय सार की अभिशक्तियाँ चली थी तब भी हुई, और भी अनेक बार हो चुकी है, पर हर बार कोई ना कोई तो नया होता है ना, तो दोबारा से कर लेते हैं। देखो, 6 स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण रूप, बस इस शक्ति का मूल भाव। जैसे ज्ञान शक्ति का काम साकार उपयोगमयी, ऐसे अगुरु लघुत्व शक्ति का काम स्वरूप प्रतिष्ठित्व, स्वरूप प्रतिष्ठा का कारण, वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप ऐसा जो विशिष्ट नाम खास गुण है, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। इस 6 स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमटसार ग्रंथ से जानना चाहिए। विशेष जानना हो तो जानिए। अविभाग प्रतिच्छेद, अभी एक नया शब्द आ गया, अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप। ये अविभाग प्रतिच्छेद क्या है ना, अपन ज़्यादा नहीं उसको, उसमें ज़्यादा उलझन में नहीं आएंगे। अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? देखो, कपड़ा होता है ना, कपड़ा, तो कपड़ा है तो 1 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर कपड़े माने 100 सेंटीमीटर कपड़ा है, 100 सेंटीमीटर कपड़ा माने 1000 मिलीमीटर कपड़ा है, ठीक है। 1000 मिलीमीटर माने अमुक माइक्रो मिलीमीटर कपड़ा है। ऐसे 1 मीटर कपड़े की और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी इकाई करते जाओ। मान लो अपन ने 1 मीटर को या 1 किलोमीटर से शुरू करें तो किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रो मिलीमीटर, तो यहाँ तक उसको अपन ने इकाई रूप से, ये काय की इकाई है भाई साहब, लंबाई की। तो कोई कहे कि 1 मीटर लंबाई को तो हम लंबाई कहेंगे और 1 माइक्रो मिलीमीटर की लंबाई को हम लंबाई नहीं कहेंगे। अरे इतनी सी कोई लंबाई होती है क्या? अरे वो लंबाई की ही इकाई है कि नहीं? ठीक है। ऐसे पर्याय में, ऐसे ज्ञान की पर्याय लेते हैं तो जानने रूप, अधिक जानने रूप, कम जानने रूप, और कम जानने रूप, और अधिक जानने रूप, उससे अधिक जानने रूप, और उससे अधिक जानने रूप, अलग अलग पर्यायों में परिणमन हुआ ना। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, कम जाना, फिर थोड़ा और कम जाना, फिर उससे कम जाना, फिर एकदम बहुत अधिक जाना, फिर और अधिक जाना, फिर कम जाना,
ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना, पर्याय में हो रहा है कि नहीं हो रहा? होता है। तो वो उस कम अधिक, अधिक बहुत अधिक, कम अधिक, और कम और कम और अधिक और अधिक, इसको कोई नापने की इकाई है कि हाँ है? अविभाग प्रतिच्छेद। ऐसे ही जानने की व्यक्तता में लगाओ, सुख की व्यक्तता में, दर्शन की व्यक्तता में, हर गुण की व्यक्तता में, ये इकाई है नापने की, जानने की। ठीक है, तो वो अविभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि और अविभाग प्रतिच्छेदों की हानि, इस प्रकार एक समय की पर्याय में वो जो गुण है, उस गुण की व्यक्तता अपने किसी ना किसी भाव से व्यक्त है, उस भाव को नापने की इकाई अविभाग प्रतिच्छेद है। आ माने नहीं, विभाग माने इसका हिस्सा, प्रतिच्छेद माने उसमें ही अब और हिस्सा नहीं किया जाता, इसलिए उसे इकाई कहा, सूक्ष्म इकाई, छोटे से छोटा भाग। अब कहते हैं, देखो इसमें शब्द आया, अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप 6 स्थानों में पतित, पतित के आगे डैश लगाकर क्या लिखा? समाविष्ट, समा जाने वाली वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि, पर्याय की वृद्धि हानि नहीं भैया। क्या लिखा है? पढ़ो, समझो। वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि, स्वभाव वृद्धि हानि को प्राप्त होता है। अरे स्वभाव स्वभाव रूप रहता है, उस स्वभाव की पर्याय में जो व्यक्तता होती है वो वृद्धि हानि रूप होती है। आगे बात, समाविष्ट वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि, पर्याय का भेद नहीं है प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद, पर्याय का भेद नहीं है, पर्याय में व्यक्त होने वाले गुण स्वभाव की व्यक्तता का भेद है। लिखा है, इसमें लिखा भी है। अपन ने 1 सेंटीमीटर कपड़ा नापा, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कपड़ा नापा, फिर कहा ये 10 मिलीमीटर कपड़ा है, तो बताओ वो 1 सेंटीमीटर का हिस्सा है कि वो एक सेंटीमीटर कपड़ा ही 10 मिलीमीटर कपड़ा है? कपड़ा ही है ना वो तो पर्याय में व्यक्त गुण का स्वभाव होता है ना, गुण का भाव व्यक्त होता है ना। वो कम व्यक्त है वो गुण का भाव है, अधिक व्यक्त है वो गुण का भाव है। तो व्यक्तता का भेद नहीं, व्यक्तता में पड़ने वाले गुणों के भाव के भेद का नाम, उसकी सूक्ष्म इकाई का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। अब तक जैसा समझा होगा, या तो वैसा ही होगा या वैसा नहीं होगा, लेकिन अभी समझो कि कैसा है। देखो, वृद्धि हानि जिससे जिस गुण से होती है। अब गुण, एक वस्तु में एक ऐसा गुण भी होना चाहिए ना जो इस सब को मेंटेन करे। जैसे ज्ञान जानने के कार्य को करता है, दर्शन देखने के कार्य को करता है, सुख आनंद के कार्य को करता है ना, द्रव्यत्व गुण है, अस्तित्व गुण है, पने के कार्य को करता है। तो अगुरु लघुत्व गुण या अगुरु लघुत्व शक्ति इस कार्य को करती है। किस कार्य को? कि वस्तु के स्वभाव की प्रति समय होती हुई व्यक्तता में 12 स्थानों के अंतर्गत मर्यादित व्यक्तता को रखती है, जिससे कि वह स्वरूप प्रतिष्ठा बनी रहती है, वह अपने स्वरूप को खो नहीं बैठता। इसको कहा जिस गुण से होती है, और जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है। वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का माने स्वरूप में ही स्थिर रखने का, स्वरूप से अस्थिर नहीं करे, ऐसा कारण रूप अगुरु लघुत्व गुण है। ऐसा कोई गुण आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। ऐसे अगुरु लघुत्व गुण का जो निर्मल परिणाम भाव है, उसे अगुरु लघुत्व शक्ति कहते हैं। वो शक्ति रूप से त्रिकाल पड़ी हुई है, और जब अपने स्वरूप की दृष्टि करते हैं तो वह परिणमन में, पर्याय में प्रकट होती है।
अभी देखो, अब गुरुदेव की बात अपन देखते हैं। आज तो बहुत संक्षेप में लिया गुरुदेव ने, अगले प्रवचन में और विशेष आएगा। अपन ने यद्यपि इसका जितना भाव था अपन ने ख्याल में ले लिया है। देखो, षट स्थान पतित, जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कल पर्ची पे लिख लाना, क्योंकि कोई पूछेगा तो है नहीं उधर दूर दूर से, तो पर्ची पे लिख लाना, अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे आराम से। षट स्थान पतित ये बहुत सूक्ष्म है, इससे भी सूक्ष्म है। किससे? जो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति दी। एक और बात कह चलते हैं, फिर इसमें बढ़ते हैं। अभी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति में अपन ने क्या पढ़ा कि जो घटबड़ नहीं होता, और अब इस शक्ति में पढ़ा कि हानि वृद्धि। ये क्या नाटक है? नहीं, पर्याय में पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। कब होता है? जब पूर्णता पर्याय में हो जाती है, तभी होता है ना, सदैव थोड़ी पूर्ण होता है। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति याद करी ना आपने, तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का अर्थ ये है कि वस्तु अपने स्वरूप में नियत है, नियत है ना, तो उसमें घटबड़ नहीं। किस में? वस्तु के स्वरूप में। वस्तु का स्वरूप त्रिकाल एक सर का है कि बदला बदला है? एक सर का है। तो एक सर का है तो परिपूर्ण है स्वरूप। वो परिपूर्ण स्वरूप को नियत रखने रूप त्यागो उपादान शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, क्योंकि घटबड़ नहीं होने देता। किस में? स्वरूप में, है ना। वही मैं बताने वाला था जो आपका प्रश्न है कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति में कहा कि घटबड़ नहीं होती। किस में घटबड़ नहीं होती? तो का पर्याय में तो घटबड़ होती है, स्वरूप में घटबड़ नहीं होती। तो अभी अपन ने ये भी देखा कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय में घटबड़ नहीं होती। तो वो वहां ये कहना है कि जिस शक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि वस्तु के त्रैकालिक स्वरूप में घटबड़ नहीं होने दे, ऐसी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, तो उसका परिणाम भी उसी रूप होगा कि अन्य रूप होगा। तो घटबड़ नहीं होने देने रूपता की शक्ति है, उसका परिणाम भी घटबड़ नहीं होने रूप है। ये वाली बात कही थी। दूसरा लॉजिक था उसमें कि एक समय की सम्यक दर्शन रूपी अल्प निर्मल पर्याय में भी ये परिपूर्ण आत्मा सिद्ध होता है ना, तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय अल्प है, लेकिन उसने पूर्ण स्वरूप को सिद्ध किया है। तो पूर्ण स्वरूप की सिद्धि जिस पर्याय में है, तो वो पूर्णता से ही है ना। घटबड़ कहाँ है उसमें दिखाई देती है? घटबड़ नहीं दिख रही ना, तो पूर्ण स्वरूप है एक समय की पर्याय में। अब बात दूसरी है कि स्वरूप में घटबड़ नहीं है, इसके नियत पने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, और तीनों काल एक रूप रहने वाले स्वरूप की पर्यायों में जो घटबड़ है व्यक्तता रूप, पर्यायों में व्यक्तता रूप उनके उसके गुणों की जो व्यक्तता है वो घटबड़ रूप तो है, लेकिन 12 स्थान के अंतर्गत घटबड़ है, इसलिए वह वस्तु का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है, स्वरूप भंग नहीं हो जाता। ये फर्क है। एक शक्ति में कहा कि घटबड़ नहीं होती और एक शक्ति में कहा घटबड़ होती है। तो स्वरूप में घटबड़ नहीं होती ये वाली बात कही। अब पर्याय में व्यक्तता में घटबड़ होने पर भी स्वरूप की प्रतिष्ठा भंग नहीं होती, ये इसमें कही गई। दोनों में फर्क है। देखो, आत्मा में जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान आदि पर्याय हैं, ज्ञान पर घटा दिया। ज्ञान गुण पे घटाएंगे तो ऐसे सब गुण पे घटेगा। एक ज्ञान की अपने को ख्याल में है ना 5 पर्याय, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान।
सब ख्याल में है उसका स्वरूप। तो आत्मा में जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान आदि पर्याय है, उस पर्याय में ऐसी कोई चीज है कि ऐसी क्या चीज है कि अगुरु अलघु स्वभाव है। आ दोनों में लगाओ, अगुरु अलघु स्वभाव है। यद्यपि अगुरु लघु स्वभाव तो अनंत गुण में है, पर ज्ञान की बात ली, वह अगुरु लघु स्वभाव शक्ति है, वह अनंत गुण में नहीं, परंतु अगुरु लघु स्वभाव का रूप अनंत शक्ति प्रत्येक में है। ज्ञान की पर्याय में भी अगुरु लघु पना है, दर्शन की पर्याय में भी अगुरु लघु पना है। एक समय में 6 गुनी वृद्धि होती है और 6 गुनी हानि होती है, समय एक। अब समय एक में हानि वृद्धि, अब बस इसको जो नहीं समझ पाता वो पूरी बात नहीं समझ पाता, और जो इसे समझ जाता है वो पूरी बात समझ जाता है। समय एक, हानि वृद्धि, 2 शब्द आए, समय एक और हानि वृद्धि। तो एक समय में हानि वृद्धि नहीं है, एक समय में हानि वृद्धि में समा जाने वाली व्यक्तता है। अब केवल ज्ञान में हानि वृद्धि कैसे? गुरुदेव ने भी लिया केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में 6 गुनी हानि वृद्धि है। पर्याय में 6 गुनी हानि वृद्धि माने पर्याय में हानि वृद्धि नहीं, पर्याय में उन 12 स्थानों में समा जाने वाली व्यक्तता है, ये वाली बात है। जो ये समझेगा कि एक समय में हानि वृद्धि होती है, उसे ये बात समझ में नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आएगी। और जब तक ये यहाँ से निकाल के फेंक नहीं दोगे बाहर कि एक समय में हानि वृद्धि होती है, एक समय में होएगी कैसे हानि वृद्धि, ये बताओ। पर्याय तो एक समय की है ना, समय निरंश है, पर्याय निरंश है। उस निरंश पर्याय में, उस निरंश समय में, व्यक्त निरंश पर्याय में यदि कुछ घटा बढ़ा है तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा इस पर्याय में व्यक्तता का भाव अंश बड़ा घटा है, पर्याय में हानि वृद्धि नहीं चल रही है। तो ये बात निकाल दो कि पर्याय में हानि वृद्धि है। पर्याय में हानि वृद्धि नहीं, वे पर्यायों के परिणमन में हानि वृद्धि रूप गुणों की व्यक्तता है। अब देखो, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आगे लेंगे अपन। ये हानि वृद्धि के 6 स्थान, हानि के 6 वृद्धि के, बस वो ख्याल कर लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो नीचे है जो लाल लाल दिख रहा, लाल और नीले अंडरलाइन हो करके, 6 गुणी हानि। तो देखो अब गिनो, 6 गुनी हानि। 6 गुनी हानि माने हानि के 6 स्थान, हानि के 6 स्थान। अनंत गुण हानि, असंख्य गुण हानि, संख्य गुण हानि। अनंत भाग हानि, असंख्य भाग हानि, संख्य भाग हानि। कितने हो गए? 6। हानि के कितने बोल हुए? 6। अब वृद्धि के लो, अब उल्टे चलो। संख्य भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। तो वृद्धि के 6 हो गए। तो वृद्धि अब एक ऐसे बनाओ, एक ऐसा स्केल बनाया अपन ने दिमाग में समझने के लिए। बीच में एक 0 बनाया, हानि के 6 स्थान इधर लिखे और वृद्धि के 6 स्थान इधर लिखे। ये अपना स्केल तैयार है। इस स्केल के अंतर्गत अब अपने पास कोई ऐसा साधन हो, केवल ज्ञान को में तो है, इसीलिए गुरुदेव ने 2-3 बार कहा केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन केवल ज्ञान गम्य क्या है और अपने ज्ञान गम्य क्या है, ये भी समझ लो। केवल ज्ञान गम्य है एक एक गुण की, एक एक पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि कितनी है, कैसी है, वो केवल ज्ञान गम्य है। पर किस प्रकार होती है, उसका क्या स्वरूप है, ये हमारे ज्ञान गम्य है। ये हम जान सकते हैं। कैसे? कि सर्वज्ञ की कथनी अनुसार।
है ना, और उसमें युक्ति के प्रयोग से। अब देखो 12 स्थान की स्केल बन गई। अब अपने पास मान लो एक मशीन है एक अपने पास, आजकल तो सब मशीनें होती ना, तो अपन ने देखा बटन दबा के कि वर्तमान में सुख गुण की व्यक्तता कितनी, तो वो सुई इन 12 स्थान में कहीं एक जगह टिकेगी। फिर अगले समय हमने देखा कि सुख गुण की व्यक्तता कितनी, तो उन 12 स्थानों में ही कहीं एक जगह टिकेगी। फिर तीसरे समय देखा कि सुख गुण की व्यक्तता कितनी, तो फिर वो 12 स्थानों में ही कहीं एक जगह टिकेगी। अब आ गई बात समझ में? इससे सरल क्या हो सकती है? ऐसे ही ज्ञान गुण की देखी तो ज्ञान गुण भी की व्यक्तता वर्तमान समय में कितनी अपन देख नहीं सकते, केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही है ये, लेकिन किस प्रकार है वो अपन समझ सकते हैं। तो अपने पास एक मशीन है काल्पनिक, अपन ने विचार में ली, तो अपन ने ज्ञान गुण की व्यक्तता देखी तो वो 12 स्थानों में कहीं एक स्थान पर। फिर अगले समय ज्ञान गुण फिर वहीं कहीं, फिर अगले समय ज्ञान गुण के फिर उसी स्केल के अंदर। तो कभी स्केल से बाहर नहीं, कभी स्केल से इधर नहीं, वृद्धि रूपता में बाहर नहीं, हानि रूपता। ये इसका नाम है अगुरु लघुत्व शक्ति। अब अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में। थोड़ा सा 20 सेकंड 5 सेकंड का पॉज ले लो क्योंकि भारी था ना विषय, नहीं था, लेकिन सच कहते हैं कि समझना चाहो तो समझने में सरल है, और नहीं जो भी बात समझ में नहीं आई हो अपन उसको लिख के ला सकते हैं एक स्लिप पे, तो अपन आराम से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे कोई पूछता नहीं। बस कभी कभी कोई ने पूछा है तो इतना ही पूछा, एक समय में कैसे हो जाती है? तो पहले तो ये निकाल लो कि एक समय में हानि वृद्धि होती है, ये वाली बात नहीं कह रहे। हानि वृद्धि रूप व्यक्तता जो कोई स्थान की है वो उस स्थान की एक समय में होती है, ये वाली बात है। इसलिए बहुत सारी पर्चियां तो वैसे ही बंद हो गई, इतनी बात सामने आनी। अब देखो प्रत्येक पर्याय देखो अगुरु लघुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन है। केवल ज्ञान में वह ज्ञान का परिणाम, सुख का परिणाम, दर्शन का परिणाम, अनंत गुण का परिणाम परिपूर्ण है ना। अब वो जो परिपूर्ण है उसमें हानि वृद्धि कैसे घटाएं, अब प्रश्न है। तो प्रत्येक पर्याय में हानि वृद्धि नहीं है, प्रत्येक पर्याय हानि वृद्धि की व्यक्तता रूप है। फर्क पड़ गया ना। अपन ने देखा केवल ज्ञान, इधर मशीन है अपनी, केवल ज्ञान की एक पर्याय का देखना है तो बटन दबाया तो वो अनंत गुनी वृद्धि के स्थान पर मिली अपने। फिर दूसरी बार दबाया तो अनंत गुनी वृद्धि पे मिली, फिर तीसरी बार दबाया तो अनंत गुनी वृद्धि पे मिली, फिर चौथी बार दबाया तो अनंत गुनी वृद्धि पे मिली। तो इसका मतलब क्या वो 12 स्थानों में ही हो रही है ना। इसलिए कहते हैं एक समय में केवल ज्ञान में भी हानि वृद्धि। अरे हानि वृद्धि है का फिर वही चक्कर, पर्याय में हानि वृद्धि नहीं होती है। पर्याय में जो व्यक्तता के अंश हैं वे हानि रूप व्यक्त होते हैं या वृद्धि रूप व्यक्त होते हैं। तो वृद्धि रूप है तो उसी स्केल के अंतर्गत, उस स्केल को तोड़कर नहीं चली गई है। बस ये पॉइंट समझो। हानि का क्या स्थान? अरे पर्यायों की व्यक्तता या तो हानि रूप, पर्याय में गुणों की व्यक्तता या तो हानि रूप है या तो वृद्धि रूप है। पर्याय में हानि वृद्धि नहीं। देखो बहुत जल्दी से समझ लो, पर्याय में हानि वृद्धि नहीं, पर्याय में व्यक्त जो गुणों के भाव हैं
उनके अंशों में हानि वृद्धि होती है, तो एक समय में कोई एक प्रकार का भाव अंश व्यक्त होता है। हैं? स्केल से समझ लो ना, उससे इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। हैं? हाँ, नहीं है तो अनंत 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 भाग हानि को प्राप्त है। अरे तो सुख गुण का कोई परिणाम है ना, दुख रूप तो है ना, दुख रूप तो है ना। सुख गुण छुट्टी पे तो गया नहीं है, दुख रूप है। तो हानि वृद्धि दोनों ही तो ले रहे हैं अपन, जीरो बीच में रख रहे हैं। दुख देखो किस गुण की पर्याय, राग द्वेष किस गुण की पर्याय? अरे चारित्र का भी परिणाम है। यदि केवली परमात्मा का यथाख्यात चारित्र अनंत भाग वृद्धि को प्राप्त है, तो इसका अनंत भाग हानि, असंख्य भाग हानि, असंख्य भाग हानि कहीं तो है, वो भी तो चारित्र का ही परिणाम है। देखो 299 पे आते हैं, समय हो गया लेकिन ये प्रश्न फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में भेद और उनका फल बतलाते हुए स्पष्ट कीजिए कि सम्यक दृष्टि इनमें से अपना ज्ञान किसे मानता है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, यहाँ सामान्य ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान और विशेष ज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। शब्द ऐसा है ना, नीचे अर्थ में जब उत्तर में अपने को मालूम पड़ जाएगा। विषयों में एकाकार हुए ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा, और ज्ञान सामान्य में एकाकार ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा, ऐसे लिया। तो विषयों में एकाकार हुए ज्ञान को विशेष ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और उनका लक्ष्य छोड़कर यानी विषयों का बहिर्वृत्ति को छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर अकेला सामान्य ज्ञान या मात्र ज्ञान सामान्य स्वभाव, उसके अवलंबन से उत्पन्न हुए ज्ञान को सामान्य ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान स्वभाव में एकाकार होकर प्रकट हुए ज्ञान को सामान्य ज्ञान वीतरागी ज्ञान कहते हैं। उसी को जैन शासन अथवा आत्मानुभूति कहते हैं। सामान्य ज्ञान में आत्मा के आनंद का स्वाद आता है। विशेष ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान में, परलक्षी ज्ञान में, विषयों में एकाकार पने वर्तते ज्ञान में आत्मा के आनंद का स्वाद नहीं आता, अपितु आकुलता और दुख का स्वाद आता है। सरल है बात, सीधी बात है। जो परलक्षी ज्ञान है उसको विशेष ज्ञान कहा, स्वलक्षी ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा। स्वलक्षी ज्ञान आनंद के स्वाद रूप है, परलक्षी ज्ञान आकुलता और दुख के स्वाद रूप है। परलक्षी ज्ञान जिसमें एकत्व करके वर्तता हुआ जीव, वह मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित है, और स्वरूप में एकत्व करके ज्ञान सामान्य में एकत्व करके परिणमित जीव, वह सम्यक ज्ञान स्वरूप है। अब देखो, पर द्रव्य का अवलंबन लेकर जो ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान है। तो भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ वह इंद्रिय ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है। वह आत्मा का ज्ञान नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान नहीं। ज्ञानी को, अब उसने क्या पूछा था कि सम्यक दृष्टि इनमें से अपना ज्ञान कैसे मानता है, यही पूछा था ना। तो कहा कि ज्ञानी को आत्मा का ज्ञान हुआ है, उस सामान्य ज्ञान को यानी स्वलक्षी अतीन्द्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान जानता है,
और पर को जानते हुए वर्णमते, पर को जानते परिणमते इंद्रिय ज्ञान को अनेकाकार रूप पर सत्तावलंबी ज्ञान होता है। तो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि उसको अपना ज्ञान नहीं मानता, जैसे वह पर ज्ञेय को अपना नहीं मानता। मार्मिक बिंदु यहाँ है, बात तो अभी सब स्पष्ट हो गई। मार्मिक बिंदु ये है कि जैसे पर ज्ञेय को अपना नहीं मानता, वैसे ही पर संबंधी ज्ञान को भी अपना ज्ञान नहीं मानता। पर के ज्ञान को मतलब पर का ज्ञान माने उनका ज्ञान नहीं, उन संबंधी पर संबंधी ज्ञान को भी अपना ज्ञान नहीं मानता, क्योंकि जिसमें आनंद का स्वाद आता है ऐसे आत्मज्ञान को ही अपना ज्ञान मानता है। और जो इंद्रिय ज्ञान को वह अपना ज्ञान मानता नहीं, क्योंकि उसमें आकुलता का और दुख का ही स्वाद आता है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय। श्री